वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज हम क्लर्क एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं और 100 क्वेश्चंस जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस सीरीज में हम वो सभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 101। लाइनेक्स इज डैश एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। तो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज, जैसे आपने सुना होगा विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। तो लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस मल्टीपल यूजर्स एक साथ लाइनेक्स पे काम कर सकते हैं और वो साथ ही साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम देन। अगर आप एमएस वर्ड में किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम के साथ सेव करना चाहते हो तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूज द सेव एज कमांड। स्टूडेंट्स, ये देखिए, जैसे ये एक फाइल एमएस वर्ड की परफॉर्मा के नाम से सेव्ड है पहले ही, और आप इसी फाइल को डिफरेंट नेम के साथ सेव करना चाहते हो तो आप यहां से सेव एज ऑप्शन को चूज करोगे। जैसे ही आप सेव एज ऑप्शन यूज करोगे तो पुराना नेम आपके सामने शो हो जाएगा। आप इसका नेम जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे यहां पे मैंने इसका नाम स्टूडेंट रख दिया तो मैं इसे सेव करता हूं, तो अब ये फाइल स्टूडेंट नाम से यहां पे डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गई। आप इसे ओपन करके देख सकते हो, ये आपके सामने ओपन हो गई। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। तो जितनी भी फाइल्स हम कंप्यूटर में बनाते हैं या यूज करते हैं उन सभी की कोई ना कोई एक्सटेंशन जरूर होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो फाइल कौन सी है। वो वर्ड की फाइल है, इमेज फाइल है, या कोई वीडियो फाइल है, या ऑडियो फाइल है। तो ये देखिए, जैसे डॉट डॉक तो ये है एमएस वर्ड की फाइल, डॉट जेपीजी ये इमेज फाइल होती है, सिमिलरली डॉट पीएनजी भी इमेज फाइल होती है, डॉट पीएसडी जो है वो फोटोशॉप की एक्सटेंशन है। इसी तरह से MP3 जो है वो ऑडियो फाइल है, डॉट पीपीटी जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है। तो इन एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि जो फाइल है वो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज OSI मींस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो OSI की यहां पे फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, OSI मॉडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लेयर्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि OSI में कितनी लेयर्स होती हैं? तो 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इन सभी लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हो, ये सभी लेयर्स का एक एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आपने देखा है विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स,
तो विंडोज में काफी वर्जन आते हैं, जनरली आप यूज करते हो 7, 8, 10, 11। तो ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। मींस ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, तो प्रोसेसर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये देखिए, जैसे यहां पे हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इन बिटवीन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये देखिए, ये है यूजर और ये है नीचे हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस काम करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, कॉरल, तो ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडोज। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट की एक ऑप्शन आती है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शट डाउन कंप्यूटर विदाउट रनिंग एप्लीकेशंस क्लोज्ड। मींस एक ऐसी ऑप्शन जो कि कंप्यूटर को शट डाउन कर देती है, लेकिन जितनी भी एप्लीकेशंस आपने ओपन की है वो वैसे की वैसे ही आपको ओपन मिलेंगी जब आप दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करोगे। तो ये देखिए, शट डाउन वाली ऑप्शंस में आपको ये हाइबरनेट की ऑप्शन भी मिलेगी। तो आप हाइबरनेट करोगे तो आपको सारी की सारी एप्लीकेशंस जितनी भी रन हो रही हैं वो वैसे ही ओपन मिलेंगी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम मींस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर्स वर्किंग कंट्रोल। जैसे आप सब जानते हो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सेट ऑफ प्रोग्राम मींस सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है। मैंने अभी अभी बताया कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल करता है, सीपीयू को कंट्रोल करता है। तो सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स बिलोंग टू दैट क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो, अभी अभी मैं बता भी चुका हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, कॉरल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैंडल मोस्ट टास्क्स नॉट डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन उन टास्क को हैंडल करता है जिन्हें डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे क्लीन अप वगैरह के सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो काम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता वो यूटिलिटीज के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटली यू मेक अ मिस्टेक, हाउ विल यू ब्रिंग बैक व्हेन यू आर वर्किंग इन योर डॉक्यूमेंट। तो जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हो और आपने गलती से कोई चीज, मान लीजिए कोई लाइन डिलीट कर ली, तो आप उसे वापस लेके आना चाहते हो, तो वो कौन सी ऑप्शन है जिसका आप यूज करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड का मीनिंग होता है अनडू, मींस जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है उसे रिवर्स कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना मींस नेटवर्क पे लाना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टोपोलॉजी।
तो ये है टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, मींस कंप्यूटर्स को हमने किस तरह से आपस में कनेक्ट किया है, अरेंज किया है। तो ये डिफरेंट टोपोलॉजी है, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो इन मेथड से आप कंप्यूटर को नेटवर्क में अरेंज कर सकते हो। मींस अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद जूम कमांड, तो हम जूम कमांड की हेल्प से क्या करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो बाकी ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, ये सारी की सारी जूम कमांड से रिलेटेड नहीं है। ओपन अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट व्यू, तो ओपन नहीं करते। प्रिंट अ कॉपी ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, नहीं, ये भी गलत है। कन्वर्ट्स द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इनटू समथिंग लाइक दिस, तो ये सारी ऑप्शंस गलत हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को एनलार्ज करके हमने देखना हो, मींस उसका साइज बड़ा करके देखना हो, तो उसे हम जूम कमांड की हेल्प से करेंगे। तो ये देखिए, जैसे एमएस वर्ड में ये फाइल है, तो मैंने यहां से राइट हैंड साइड बॉटम से जूम वाले ऑप्शन को क्लिक किया, तो ये देखिए ये जूम हो रहा है यहां पे। तो आप जूम कर सकते हो जूम ऑप्शन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड रिलेटेड टर्म? तो एमएस वर्ड में कौन सी ऑप्शन इनमें से नहीं यूज होती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्लाइड शो। स्लाइड शो पावर पॉइंट में यूज होता है, और ये बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो एमएस वर्ड में यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वर्ड रैप? तो वर्ड रैप फीचर जो एमएस वर्ड में यूज होता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इफ नेसेसरी द टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली अपीयर और सेंड टू द नेक्स्ट लाइन। मींस जब आप एमएस वर्ड में कुछ भी टाइप करते हो, तो जब वो लाइन फिनिश हो जाती है और आप कुछ ना कुछ टाइप करते ही रहते हो, तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग वर्ड्स को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपको बार बार एंटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइटम्स कट विद कटिंग एंड पेस्टिंग ऑप्शंस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन। तो जब आप कट एंड पेस्ट ऑप्शन यूज करते हो, तो उतनी देर जो टेक्स्ट है वो कहां पे सेव रहती है एमएस वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसी प्लेस है जहां पे कट की गई आइटम्स जो होती हैं वो वहां पे स्टोर्ड रहती हैं कुछ देर के लिए, टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट हैज द शॉर्टकट बटन टू सेंटर द यूजर सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो जब आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हो एमएस वर्ड में, तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस ई ऑप्शन। अच्छा, ये देखिए, ये आपके सामने कुछ टेक्स्ट है और यहां पे ये लेफ्ट अलाइंड है, आप इसे सेंटर अलाइन करना चाहते हो, तो मैंने यहां पे प्रेस किया कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट, तो ये देखिए ये सेंटर में आ गई है, पेज के बिल्कुल सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ ऑफ ईच सेलेक्टेड ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फायर अ बुलेट। ये देखिए, जैसे हम कुछ भी लिखना चाहते हैं 3-4 लाइनों में, तो हम ऐसे ऐसे कुछ बुलेट्स मान लीजिए स्टार्ट में लगाना चाहते हैं और यहां पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, होम टैब में। तो ये देखिए, जैसे यहां पे होम टैब है और यहां से ये देखिए, यहां से आप चूज कर सकते हो कोई भी बुलेट, ठीक है। जैसे मैंने यहां से सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ये इस लाइन के आगे आ गया। उसके बाद मैं यहां पे एंटर करता हूं, तो ये नेक्स्ट लाइन में भी बुलेट आ गया है। आप यहां पे कुछ भी टाइप करोगे तो ये बुलेट्स आते जाएंगे जब आप एंटर प्रेस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू प्लेस अ बुलेट बिफोर सेंटेंस। अच्छा, ये वाले जो बुलेट्स हैं, इन्हें अगर आप दूसरे मेथड से भी लाना चाहो तो वो भी लेके आ सकते हो। तो वो कौन सा सिंबल है जिसकी हेल्प से ये बुलेट्स आ जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसे हम एस्ट्रिक साइन बोलते हैं। ये देखिए, यहां पे जैसे मैं प्रेस करता हूं एस्ट्रिक साइन और स्पेस प्रेस करता हूं, तो ये बुलेट आ गया। आपने यहां पे कुछ भी लिखा एंड अगेन एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट बुलेट आ जाएगा। तो काइंड ऑफ ये बोल सकते हो कि बुलेट्स को इंस्टॉल करने के लिए एक शॉर्टकट है ये एस्ट्रिक सिंबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर हैपन। तो कितनी वेज से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दो तरह से। फर्स्ट तो है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो वो फर्स्ट वे हो गई, और सेकंड वे है कि आप पेन ड्राइव से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, मींस स्टोरेज से। तो स्टोरेज कुछ भी हो सकते हैं, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मोड इज अ पार्ट ऑफ विच एप्लीकेशन। तो साइंटिफिक मोड कौन सी एप्लीकेशन का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैलकुलेटर। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहां पे विंडोज में एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया, और यहां पे जब आप ऑप्शंस पे जाओगे तो यहां पे क्लिक करने के बाद यहां से साइंटिफिक सेलेक्ट करोगे, तो ये देखिए ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर वाली ऑप्शंस भी आपके सामने आ गई। तो साइंटिफिक मोड जो है वो कौन सी एप्लीकेशन में होता है, कैलकुलेटर में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।